प्यारे भाइयों बहनों दोस्तों, ये 2020 सी सेट ए का प्रश्न है 19 नंबर में क्या कह रहा है कि एक परिवार की 2 पीढ़ियों के 6 सदस्यों पी क्यू आर एस टी और यू। 6 सदस्य हैं दोस्तों, जैसे पी क्यू आर एस टी और पी क्यू आर एस टी और यू। ये क्या है? 6 सदस्य है दोस्तों। ठीक, अब 6 सदस्य जो है इसमें कह रहा है में से 3 पुरुष और 3 महिलाएं हैं। उनमें 2 विवाहित जोड़े और 2 अविवाहित सहोदर हैं। यू पी की पुत्री है और क्यू आर की सास है। टी अविवाहित पुरुष है और एस एक पुरुष है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ये आपको बोल रहा है। ठीक, ऑप्शन 4 दिए हुए हैं। तो दोस्तों ये इनमें से किसी को भी पता नहीं है हम लोगों को अभी तक कि कौन मेल है और कौन फीमेल। ठीक, तो और कौन विवाहित है कौन सहोदर है। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये बात यहाँ पे ये है कि 2 पीढ़ी मतलब ये समझना है। ठीक, महिलाएं समझना है कि महिलाएं कौन होती है तो आप जानते हैं, ये समझना नहीं है। पुरुष कौन होता है तो जानते हैं, मेल पुरुष एक ही चीज़ है। ठीक है, फीमेल मेल और फीमेल, और कोई कास्ट और कोई चीज़ नहीं होता है, केवल मेल और फीमेल। ठीक, उनमें 2 विवाहित जोड़े और 2 अविवाहित सहोदर। सहोदर का मतलब होता है कि भाई बहन या भाई भाई या बहन बहन। ठीक है, तो पता चल जाएगा कि भाई भाई होगा या बहन बहन होगा। सहोदर मतलब अपना भाई अपना बहन, है ना। सब तो यहाँ पे अपने ही भाई अपने बहन होते हैं। ठीक है, और चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये तो परिवार के ही 6 सदस्य है दोस्तों। तो अब हम देखेंगे कि इसमें कह रहा है यूपी की पुत्री। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखिए कि विवाहित। ठीक है, क्या लिखिए? विवाहित, और इधर लिखिए अविवाहित। अविवाहित, ठीक है, अविवाहित। अब विवाहित कौन कौन होगा? ठीक, यहाँ देखिए यू पी की पुत्री है। यू क्या है? पी की पुत्री, बेटी है। पी की पुत्री, पी की पी पुत्री है ना। पी की अगर पुत्री है, यहाँ पे यू लिख दीजिए, पी पुत्री है ना। इसके बारे में कन्फ्यूजन नहीं हो जाएगा कि ये विवाहित है क्या विवाहित है। अभी इसके बारे में अभी बाद में पता करेंगे। ठीक है, पी विवाहित है। पी की अगर पुत्री होगी, शादी होगा तभी विवाहित है ना। शादीशुदा के बाद ही बच्चे होते हैं। तो पी विवाहित, ठीक, पी विवाहित है तभी होगा। ठीक, उसका बेटी पुत्री यू। अब कह रहा है क्यू जो है आर की सास है। क्यू आर की सास है। कोई आर है, क्यू सास है, तो सास है, और आर जो है आर की सास है, तो आर भी विवाहित होगा। मतलब ये सब विवाहित हो गए। और कौन किसके साथ विवाहित होगा ये भी अभी हम समझेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले ये स्त्री महिला है ना, ये सास है मतलब महिला होगी, ससुर तो नहीं हो जाएगा। तो इसको जो यहाँ पे है इसको ऐसे गोल कर दो, मतलब गोल वाला इंडिकेशन सास। ठीक, अब ये इसकी सास है, तो ये वाला ये जो ये सास है, तो इसके बारे में ये तो नहीं बताया है कि ये दामाद है कि मतलब बहू है। तो यहाँ लिख दो बहू या दामाद। ये आपको समझ में आ रहा होगा। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेशन क्वेश्चन है, थोड़ा हल्का सा, लेकिन अभी हमको आपको सब समझा देंगे। मैंने लगभग 1 घंटा लिया इसको हर चीज़ को समझने के लिए। ठीक है, तो ये क्यू हो गया तुम्हारा सास, आर इसका बहू या दामाद। ठीक है, और इतने बातें दे गई है, प्रश्न में दे दी गई हैं। आप कह रहे हैं टी अविवाहित पुरुष है, तो टी ये वाला खाने में डाल दो, अविवाहित पुरुष। ठीक है, ये क्या है? पुरुष का साइन ऐसे दे दो यहाँ पे। ठीक, तो टी पुरुष है ना। तो 3 पुरुष 3 महिला होगा यहाँ पे। ठीक है, ये तो आप जानते हैं यहाँ पे वो, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब देखिए, अब कह रहा है कि और उसके अलावा और एस एक पुरुष है। एस का है? एक पुरुष है। तो पुरुष जो है किसमें डालेंगे? एस। अब विवाहित होगा कि विवाहित होगा ये बताइए। देखिए, सबसे पहले टी अविवाहित पुरुष है। टी जो है ना अविवाहित पुरुष है, तो एक पुरुष तो अविवाहित है। यहाँ गौर देने की बात है कि एक पुरुष क्या है, मतलब अनमैरिड है, मैरिड नहीं है।
तो अगर दो जोड़ा बोला है, क्या कौन सा जोड़ा बोला है? दो जोड़ा विवाहित है। दो जोड़ा भी मतलब एक जोड़ा मतलब दो गो पति पत्नी, और एक जोड़ा मतलब पति पत्नी, तो दो गो पति और दो गो पत्नी, है ना, दो गो पति और दो गो पत्नी, इसका मतलब दो गो मेल दो गो फीमेल। तो एक अगर पुरुष है, ठीक, अविवाहित है, तो दो और पुरुष जो है विवाहित होगा, तो और तीन ही आदमी होगा, तो एस एक पुरुष है तो एस जो है विवाहित होगा, इसमें आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? एक पुरुष तो अविवाहित है, तो दो और पुरुष बचा, तो विवाहित का श्रेणी में ही आएगा दोस्तों। इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा, मुझे लगता है। अब देखिए, ये चारों में से आपस में कौन कौन पति पत्नी हो गए, ये बताइए। चार पति पत्नी होंगे इसमें, चार, है ना, दो जोड़ा हो गया, ये दो जोड़ा हुआ कि नहीं? इसका मतलब जो पुत्री है, ये वाला पुत्री इधर आ जाएगा, ई। और ये जो होता है, ये क्या है आपका? ये आपका ये गोल सा बना दीजिए, मतलब स्त्री, मतलब लड़की है, शादी नहीं हुआ है। तो और दोनों जो अविवाहित है, तो दोनों आपस में क्या सहोदर है, भाई बहन है, ठीक है। भाई भाई नहीं होगा, बहन बहन नहीं होगा, नहीं तो विवाहित गड़बड़ा जाएगा। ये आपको समझ में आ गया यहाँ तक? ये अविवाहित मतलब ये सहोदर आ गया। अब आपको ये बताइए, क्यू जो है सास है ना, क्यू सास है और महिला है, एक महिला दो महिला, या ये भी क्या है, ये वाला जो है ये ऐसे कर दीजिए, तो हो गया ये पुरुष। क्या हो गया? पुरुष। तो दो पुरुष हो गया, दो महिलाएं निकल गई, ठीक है। इतना आप सबको समझ में आ रहा होगा। अब बताइए कि ये इसकी सास है, तो ये तो पैर नहीं बनेगा, ठीक है ना। ये तो या तो बहू होगा या तो दामाद होगा। तो ये और ये पुरुष है, तो ये बताइए पी जो है, पी का भी नहीं समझ में आ रहा है कि पी का मतलब स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, मतलब मेल है कि फीमेल है। तो पी जो है इसके साथ शादी कर सकता है, या मतलब कर सकती है, पुरुष है। अगर ये हम महिला मान लेंगे, तो ये तो महिला मान लेंगे, तो ये महिला तीन महिला हो जाएगा, तो ये पुरुष हो जाएगा। तो अगर ये पुरुष हो जाएगा तो पुरुष से शादी करेगा नहीं, तो इससे शादी नहीं करेगा, कि ये तो आपका मतलब ये सास लगेगी। तो ये इसके साथ मान लीजिए शादी करा देते हैं, इसके साथ शादी कर ले पी आर का। अब बताइए पी आर जो है, क्या पी आर पी की पुत्री है ये। अब इसके साथ शादी करा दिए और इसको क्या मान लिए, स्त्री मान लिए, तो ये मान लिए पुरुष मान लिए, ठीक है। इसको अगर पुरुष मान लिए तो ये दामाद हो गया इसका, है ना। ये हो गया इसका, क्या हो गया इसका, अगर हम यहाँ मान लेते हैं तो ये इसका हो जाएगा बहू। अब बताइए इसका जो है पुत्री है, ये है, ठीक है। तो ये अगर इसका पुत्री हो जाएगा तो ये आपस में क्या हो जाएगा, पति पत्नी हो जाएगा। तो ये बताइए अगर ये पति पत्नी हो जाएगा, ठीक है, तो ये एक जनरेशन और ये लोग दोनों का बेटा और बहू हो जाएगा, है ना। ये बहू और बेटा हो जाएगा, तो बहू बेटा तो ये दूसरा जनरेशन। और इसका अगर ये बच्चा है, ये वाला इसका बच्चा, इसका पी बच्चा है, अगर इसे शादी कर इसका ही बच्चा हो जाएगा, है ना। तो ये थर्ड जनरेशन होगा। तो लेकिन दो ही जनरेशन है भैया। तो चलिए ये तो समझ में आ गया, इसका पति पत्नी इसमें बन नहीं सकता है। ये दोनों में देखिए, अगर ये दोनों में देखते हैं तो आप बोलिएगा इसमें क्यों नहीं देख रहे हैं, इसके साथ क्यों नहीं देख रहे हैं, ये आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो पी इसके साथ भी देखिएगा तो इसका भी जनरेशन जो है आपको टूटता हुआ नजर आएगा। तो पी और क्यू के साथ अगर हम पति पत्नी बनाते हैं पी और क्यू को, तो पी क्यू को पति पत्नी अगर बना देते हैं तो इसका मतलब इसका जो ये जो कौन है, ये आपका बहू है, ठीक। तो क्योंकि ये क्यू सास है तो ये मेल हो जाएगा, है ना, ये मेल हो जाएगा दोस्तों, ये फीमेल हो जाएगा, ठीक है। आप ये समझ में आ रहा होगा। तो ये सास हो गया, ससुर हो गया, इसका क्या हो गया, ये बहू हुआ, ये हुआ दामाद, ठीक है। और पी का ये पुत्री है ना, तो इसका भी पुत्री होगा, ठीक है। और टी भाई हो जाएगा, है ना, तो इसका मतलब भाई बहन हो जाएगा। तो ये हुआ, ये फर्स्ट जनरेशन हो गया सास ससुर का, एक जनरेशन, ठीक है। और ये बहू और दामाद और बेटा बेटी, ये तो सब एक ही टाइप का जनरेशन ना, सेकंड जनरेशन में कहलाएगा ना। तो इस लोग का शादी हो गया है, मतलब दामाद मतलब इसका मतलब ये बहू और बहू है ना, बहू दामाद नहीं हो, बहू यहाँ बेटा हो जाएगा, ठीक है। हाँ थोड़ा सा 1 घंटा लगा ना भैया, है ना। तो ये बेटा बहू और दामाद तो होता नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब बहू है, ये क्या है, बहू है और ये बेटा है, तो 2 को बेटा हो गया, ठीक है। तो ये बहू और बेटा, बहू बेटा और बेटी, है ना, ये सब एक ही जनरेशन में आ गया है। तो सेकेंड जनरेशन हमको लगता है समझ में आ गया। एक बार फिर से ड्रॉ कर देते हैं लाइन को, ठीक है दोस्तों। देखिए आपका जो है पी
और क्यू, है ना, ये हो गया सास ससुर हो गया, मतलब ये पति पत्नी हो गया आपस में, ठीक है। और ये आर हो गया बहू, है ना, और एस हो गया बेटा, ठीक है। और ई लोग का जो है यू जो है बेटी और टी बेटा, ठीक है। तो ई फर्स्ट जनरेशन, है ना, और हो गया ये वाला, ये चारों सेकंड जनरेशन, ठीक है। अब क्वेश्चन में आपको समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन में कौन सा आंसर होगा। तो आर जो है आर एस की पत्नी है। आर क्या है, ये तो बहू है, मतलब क्या हो जाएगा फीमेल, तो आर एस की पत्नी है दोस्तों। ये तो समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों कम समय में इसको बनाने के लिए क्या प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। और क्यू को सास मान लीजिए, सास मतलब फर्स्ट जनरेशन तो है ही, और उसका पति निकाल लीजिए तो पी क्यू हो गया, उसके बाद आर एस का अलग जोड़ा हो गया, और टी यू जो है एक साथ हो गया, है कि नहीं दोस्तों। यही सवाल रहा। जय हिंद।